हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? स्टडी विद शिवम सर चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। वेलकम है तहे दिल से। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छी खासी? तो चलिए, सीडीपी की क्लास है ये अपनी। और आज हम सीडीपी के क्लास में पढ़ने वाले हैं विभिन्न अवस्थाओं में बालकों का विकास। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि बाल विकास क्या होता है। हमें अच्छी तरीके से केवल बालक के विकास पर हमें चर्चा करना है और हमें बालकों के विषय में अच्छी तरीके से हमें जानकारी प्राप्त करना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन डिफरेंट स्टेज। ओके, विभिन्न अवस्थाओं में बालकों का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे पास दो तीन क्वेश्चन है यहाँ पे। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीटीटी का, वो इन क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर दें। और जो बच्चे अभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, वो भी आसानी से इसे देखें और समझते चलें। ठीक है, क्योंकि जैसे आप डीएलएड या बीएड में आप एंट्री लेते हैं, उसी समय आपको सीटीटी देने के योग्य आप हो जाते हैं। और ये मत सोचिए कि हमारी डिग्री जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम सीटीटी में बैठेंगे और हम एक ही राउंड में खत्म कर देंगे। ये सोचकर मत चलिए। आप लोग जैसे ही एडमिशन ले लिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, डीएलएड हो चाहे बीएड हो, आप सब की योग्यता हो जाती है सीटीटी एग्जाम देने का। और आप सब फॉर्म को फिल करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए और जाकर एग्जाम दीजिए। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मत सोचिए कि जैसे हमारे पास सर्टिफिकेट होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद हम सीटीटी फॉर्म भरेंगे, फिर हम परीक्षा देंगे तो पास कर जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप लोग एडमिशन ले लिए हैं, बस फॉर्म को भरिए और एग्जाम दीजिए। ठीक है। एक बार में निकल जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी मेहनत के ऊपर है। नहीं निकल रहा है तो कमजोरी पता चल जाएगा, कौन से टॉपिक से प्रश्न आया, कहाँ पे मुझे समस्या हुआ। ठीक है। तो जब नहीं समझ में आएगा तो उसी पर मेहनत करना उस टॉपिक पे, और अगली बार में क्रैक कर जाइएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आप सब अच्छे से तैयारी करिए, सब अच्छा होगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न पहला ये है कि शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था को हम लोग पढ़ेंगे डिफाइन करके 0 से 6 वर्ष में। ठीक है। शैशवावस्था को हम लोग डिफाइन करेंगे, इसका एज 0 से 6 वर्ष में। ठीक है। तो जो शैशवावस्था में बालकों का क्षेत्र पूछा है, शैशवावस्था में बालकों का क्षेत्र डैश 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 होता है। ऑप्शन दिया है, पहला परिवार, दूसरा ऑप्शन दिया है पास पड़ोस, तीसरा ऑप्शन दिया है विद्यालय, और चौथा ऑप्शन दिया है सभी। तो एक चीज आप लोगों को हम बता दें कि जो शैशव अवस्था का हम लोगों ने राउस के अकॉर्डिंग हो चाहे कॉल महोदय के अकॉर्डिंग हो, हम लोगों ने जो उनका जन्म पीरियड देखा था, जो कि शैशवावस्था का काल समय जो है वो जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, या ये सभी। पहले तो ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लीजिए। शैशव अवस्था में बालकों की आयु क्या होती है? देखिए, यहाँ पे किसी साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक के तहत नहीं पूछा है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछा है कि शैशव अवस्था में बालकों की आयु क्या होती है। तो कल की वीडियो जो बच्चा देखा है तो वो तो आसानी से कर जाएगा। ठीक है, जो कल का वीडियो देखा है वो आसानी से कर जाएगा, और जो नहीं देखे हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि जाकर कल की सीडीपी की क्लास देखें। ठीक है। तो देखिए, जब किसी के साइकोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग, मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग जब कोई पूछेगा, तब तो आपको जीरो, जन्म से 3 वर्ष मारना है कि जन्म से 2 वर्ष मारना है, अकॉर्डिंग पूछे तब। यहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग नहीं पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग जन्म से 2 वर्ष देखेंगे। ठीक है। जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक हम लोग शैशवावस्था का स्टेज देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे प्रश्न ये कर रहा है कि शैशवावस्था में बालकों का क्षेत्र डैश 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 होता है। अच्छा, आप सब ये बताइए मुझे कि जैसे जन्म पैदा हुआ बच्चा और 2 वर्ष के अंदर, जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच का बच्चा है, तो उसका क्षेत्र, उसका फील्ड कितना बड़ा हो सकता है, कहां तक वो बच्चा पहुंच सकता है? तो भैया, मैं आप लोग, अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग जवाब दीजिए। परिवार होगा कि पास पड़ोस होगा, विद्यालय होगा कि सभी होगा? जन्म से 2 वर्ष का बालक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जन्म से जो 2 वर्ष का बालक है उसका क्षेत्र केवल परिवार होगा। केवल क्या होगा? केवल परिवार होगा। ठीक है। न कि वो पास पड़ोस में जाएगा, न वो विद्यालय जाएगा, सभी की तो बात ही नहीं है। ठीक है, वो सरकारी अफसर है। ठीक। तो परिवार, परिवार जो है, जो जन्म से 2 वर्ष का जो बालक होगा, 0 से 2 वर्ष का बच्चा जो होगा, वो परिवार में ही रहेगा, उसका क्षेत्र परिवार ही होगा। ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था में बालकों का क्षेत्र डैश 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 होता है।
और हम लोग बाल्यावस्था का क्षेत्र जो डिफाइन कर अभी पढ़ने वाले हैं वो 6 से 12 वर्ष तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाल्यावस्था का जो फील्ड है हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं 6 से 12 वर्ष में डिफाइन करेंगे और सारी बात एक एक चीज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो बाल्यावस्था में बालकों का क्षेत्र डैश 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 होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा ऑप्शन है समाज, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट यानी परिवार और थर्ड का मतलब विद्यालय। तो आप सबको बताना चाहते हैं कि जो बालक बाल्यावस्था का होगा और उसका एज 6 से 12 वर्ष होगा, उसका एज 6 से 12 वर्ष होगा, तो जो बाल्यावस्था का जो बच्चा होगा वो परिवार में तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन परिवार के साथ साथ अब बच्चा जो है विद्यालय में भी समय देने लगेगा। परिवार के साथ साथ बच्चा जो 6 से 12 वर्ष के बीच का बच्चा होगा वो परिवार के साथ साथ विद्यालय में भी समय देना शुरू कर देगा। ओके, चाहे 2 घंटा दे चाहे 4 घंटा दे, लेकिन साथ साथ में वह विद्यालय में भी समय देना प्रारंभ कर देगा। इसलिए बाल्यावस्था का जो क्षेत्र है वहां का जो बच्चा होगा उसका क्षेत्र परिवार और विद्यालय दोनों होगा। यही बात हम लोग करेंगे, क्वेश्चन को तो नहीं नोट किए हैं, बात यही करें किशोरावस्था के एडोलसेंस स्टेज की, तो वो 12 से लेकर 18 वर्ष तक होगा और वहां पे फील्ड बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वहां पे बच्चे का फील्ड बड़ा हो जाएगा और वहां पे विद्यालय तो रहेगा ही रहेगा, परिवार तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में समाज भी आ जाएगा। ठीक है, जो 12 से 18 वर्ष की बच्चा एडोलसेंस इसमें किशोरावस्था में जैसे प्रवेश करेगा उसका क्षेत्र ग्रोथ कर जाएगा। ठीक है, उसके साथ संगी साथी हो जाएंगे अच्छे खासे। ठीक है, और परिवार हो जाएगा, गांव समाज में उसका उठना बैठना चालू हो जाएगा, तो समाज उसका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसका जो क्षेत्र है, एरिया है किशोरावस्था का बच्चे का, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़े स्टेज किस स्टेज में आएगा बच्चे का क्षेत्र, तो किशोरावस्था में, उससे छोटा आएगा तो बाल्यावस्था में आएगा, उससे छोटा आएगा तो शैशवावस्था में आएगा। ठीक है, तो आप ये तीनों क्वेश्चन को एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए और उसके बाद हम एक एक पे बात करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से टेक डाउन करिए। भैया सभी तैयारी अच्छे से करिए यार, और मैं तो ये गारंटी के साथ करता हूँ कि जो भी बच्चा ये नोट्स बना लेगा, जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जो भी हम लिखवा रहे हैं, जो भी बच्चा ये नोट्स कंप्लीट बना लेगा और उसके बाद पेपर देकर आइएगा फिर बताइएगा। ठीक है, गारंटी गारंटी लेते हैं, ऐसे वैसे नहीं बोल रहे हैं। देखिए बाल विकास जो है, बाल विकास ध्यान से देखिएगा, जो बाल विकास है, बाल विकास आपको पता है कि बाल विकास किन शब्दों से मिलकर बना है? आपको ये बात पता है कि बाल विकास किन शब्दों से मिलकर बना है? तो ये बाल विकास जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? बाल विकास ये दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर पहला है चाइल्ड है और नंबर दूसरा जो शब्द है वो है डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है विकास और इसका मतलब होता है बालक। ओके, तो जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो हम सब चर्चा करने वाले हैं, तो बात तो हमें इन्हीं दोनों पर करनी है। ठीक है, बात हमें इन्हीं दो पे करनी है, एक चाइल्ड पे और एक डेवलपमेंट पे। ओके, एक बालक पे और एक डेवलपमेंट विकास पे। तो बालक जो है यहाँ पे हम 3 भागों में बालक को तोड़कर पढ़ेंगे। अरे नहीं, तोड़ा नहीं, मतलब भाग भाग में करके हमको पढ़ना है, 3 भाग में डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे? पहला हम लोग बात करेंगे शैशवावस्था की, किसकी? शैशवा अवस्था की, और जिसका एज होगा 0 से 6 वर्ष तक। 0 से 6 वर्ष तक हम लोग सबसे पहले बच्चे की बात करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट में चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड को हम 3 भागों में पढ़ेंगे, बालक के स्टेज को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक को डिफाइन करेगा। ओके, यहाँ तक करके पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था की जो बाल्यावस्था है, मैं ये बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष की एज रख के पढ़ूंगा। यहाँ पे कोई साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं देख रहे हैं, ये हम अपने तरीके से इसे बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष तक होगा, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था एडोलसेंस, किशोरावस्था, जो किशोरा अवस्था है इसको हम लोग डिफाइन करेंगे 12 से 18 वर्ष के बीच में। कहां से कहां तक? 12 से 18 वर्ष के बीच में। ओके, अब आप सबको पता है, अच्छी तरीके से पता है कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट मीन्स विकास। विकास का क्षेत्र क्या क्या हो सकता है?
देखिए यहाँ पे भाषाई परिवर्तन, आपका भाषाई चेंजमेंट हो सकता है, लैंग्वेज, ठीक है। नैतिक विकास आपका हो सकता है, ठीक है। सामाजिक विकास हो सकता है आपका। संवेगात्मक विकास आपका हो सकता है। भावात्मक विकास आपका हो सकता है, ठीक है। ये तमाम प्रकार के विकास हैं जो आपके डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया कि बालक को हम 3 भागों में पढ़ेंगे, और शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। डेवलपमेंट मतलब अब हम लोग बस यही देखने वाले हैं कि शैशवावस्था में किस तरीके से बालक का भाषाई परिवर्तन होगा, नैतिक परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, भावात्मक परिवर्तन, ठीक है, और मानसिक परिवर्तन। ये तमाम प्रकार के परिवर्तन हैं, ध्यान देना। मानसिक परिवर्तन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक। तो तमाम प्रकार के परिवर्तन है, और इन्हीं पर अब हम एक एक पर हम चर्चा करेंगे और एक एक चीजों को हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे आप लोग अच्छे से टेक डाउन करिए, उसके बाद मिटाते हैं। टेक डाउन करिए, फटाफट टेक डाउन करिए। जितनी चीजें बताए जा रहे हैं आप लोग सारी चीजों को अच्छे से अपने कॉपी में नोट करते जाइए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और ध्यान से देखिएगा। शैशवावस्था के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। जो शैशवावस्था है इसे हम 0 से लेकर 6 वर्ष तक डिफाइन करेंगे। कहाँ तक? 0 से लेकर 6 वर्ष तक, ओके। तो ये शैशवावस्था को हम 2 भागों में डिफाइन करके पढ़ेंगे। क्या? शैशवावस्था को हम 2 भागों में डिफाइन करेंगे। इसका एज 0 से 6 वर्ष तक माना गया है। इसका एज कितना माना गया है? 0 से 6 वर्ष तक। तो ध्यान देना, जो 0 से 6 वर्ष है, मैं इसे 2 भागों में डिफाइन किया। पहला है पूर्व शैशवावस्था। इसका जन्म अवधि, जन्म काल कितना है, इसका अवधि कितना है, समय कितना है, टाइम पीरियड कितना है? 0 से 3 वर्ष। जो पूर्व शैशवावस्था है मैं इसे जन्म से लेकर 3 वर्ष तक रखता हूँ। और उसके बाद जो उत्तर शैशवावस्था है, जो उत्तर शैशवावस्था है, उत्तर शैशवावस्था को हम 3 से 6 वर्ष तक रखे हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि शैशवावस्था का क्षेत्र सबसे छोटा होता है। शैशवावस्था का क्षेत्र सबसे कैसा होता है? सबसे छोटा होता है। तो एक चीज नोट करते चलिएगा, शैशवावस्था का क्षेत्र नोट करिएगा। शैशवावस्था का क्षेत्र, शैशवावस्था का क्षेत्र क्या होता है बाबू बताओ? परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। शैशवावस्था का क्षेत्र क्या होता है? परिवार होता है। शैशवावस्था का क्षेत्र क्या होता है? परिवार। अच्छा एक चीज और, शैशवावस्था जो है ये सीखने की बहुत तीव्र गति से, यहाँ पे जो भी बच्चा सीखेगा बहुत तीव्र गति से सीखता है, ठीक है। शैशवावस्था में सीखने की गति कैसी होती है? बहुत तीव्र होती है, ध्यान देना, नोट करिएगा। शैशवावस्था में, शैशवावस्था में सीखने की गति, सीखने की गति बहुत तीव्र होती है। कैसी होती है? बहुत तीव्र होती है। शैशवावस्था की सीखने की गति कैसी होती है? तो बहुत तीव्र होती है। कैसी गति होती है? बहुत तीव्र होती है। एक चीज और, शैशवावस्था में शारीरिक मानसिक विकास तीव्र, बहुत तीव्र, मतलब कि जैसे कि जो बाल्यावस्था है, तो बाल्यावस्था में थोड़ा सा शैशवावस्था की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाता है। और जो किशोरावस्था है फिर वहां पे कंटिन्यू फिर चालू हो जाता है, ठीक है। लेकिन शैशवावस्था में जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास ये बहुत तीव्र होते हैं। यहाँ पर उससे भी नोट कर लो। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, शारीरिक व मानसिक विकास, शारीरिक व मानसिक विकास बहुत तीव्र होती है, बहुत तीव्र होती। चलिए देखिएगा दिखाई दे रहा है नहीं, एक मिनट, एक मिनट में चेक करके बताता हूँ। चलिए ठीक है, अब उसके नीचे नहीं लिखा जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था को हमने 0 से, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक रखा है। और उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पूर्व शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक लेते हैं। उत्तर शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष तक लेते हैं। इसमें जो शैशवावस्था का क्षेत्र है वह क्षेत्र केवल छोटा क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंतर्गत क्या, केवल परिवार ही आता है। तो शैशवावस्था का क्षेत्र क्या होगा? केवल परिवार होगा। शैशवावस्था का क्षेत्र क्या है बाबू? परिवार है। शैशवावस्था सीखने की गति, शैशवावस्था में जो बच्चा होगा उसकी सीखने की गति कैसी होगी? तो उसकी सीखने की गति तीव्र होगी। शैशवावस्था में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो शैशवावस्था क्लियर हुआ।
एक एक चीज को नोट करते जाइए, समझते जाइए, सारी बात आराम आराम से क्लियर करते जाइए। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक दो भागों में बांटा गया, पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक, और उत्तर शैशवावस्था 3 से 6 वर्ष तक। ओके, शैशवावस्था का परिवार छोटा है, शैशवावस्था का क्षेत्र जो है परिवार है और बहुत छोटा है, ठीक है, केवल परिवार ही है। शैशवावस्था में जो बच्चा होगा केवल परिवार से मतलब रखेगा, मम्मी पापा, बस उसकी मम्मी से ही ज्यादा मतलब रखा है, ठीक है। शैशवावस्था में जो बच्चा होगा, शैशवावस्था का क्षेत्र केवल परिवार होता है। शैशवावस्था सीखने की गति, शैशवावस्था में जो भी बच्चा होगा उसकी सीखने की गति तीव्र होगी। शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग टेक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। सारी बातें आप लोग करिए, ठीक है, और समझते चलिए। जो भी आपको बताया जा रहा है अच्छे से आप लोग टेक डाउन करते चलिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था। क्या देखेंगे अब हम लोग? बाल्यावस्था देखेंगे। देखिए जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक पढ़ेंगे। बाल्यावस्था हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? 6 से लेकर 12 वर्ष तक। दूसरी चीज, बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक है, इसको हम दो भागों में डिफाइन करेंगे। पहला है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 से लेकर 9 वर्ष के बीच में। उत्तर बाल्यावस्था को हम लोग पढ़ेंगे 9 से लेकर 12 वर्ष के बीच में। एक चीज बता दें आप लोगों को कि जो बाल्यावस्था का क्षेत्र है, बाल्यावस्था का क्षेत्र शैशव अवस्था की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बाल्यावस्था का क्षेत्र जो है शैशव अवस्था की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा? क्योंकि इसमें बच्चा एज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 9 से 12 वर्ष। यानी अगर हम 6 से लेकर 9 तक भी चलेंगे तो भी आपके घर में अगल बगल कोई बच्चा होगा, अगर उसका एज 6 से 9 के बीच में है, तो आप लोग देखेंगे कि वो कहीं विद्यालय, आड़ी बाड़ी बोलते हैं आजकल ज्यादा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्रुप में, प्ले ग्रुप वगैरह में उनका जो है एडमिशन हो जाता है और बच्चा स्कूल जाने लगता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग? शैशवावस्था के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें शैशवावस्था में बच्चा जो है वो अपने परिवार में ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है बच्चा वो साथ साथ में विद्यालय भी जाएगा। एक ही घंटे जाए, 2 ही घंटे जाए, लेकिन धीमे धीमे वो विद्यालय भी जाने लगता है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज ये है, इसका क्षेत्र तो बड़ा हो जाता है, लेकिन जो सीखने की कैपेसिटी है, जो सीखने की क्षमता है, वो आपके शैशवावस्था की अपेक्षा थोड़ा मंद हो जाएगा। बाल्यावस्था में सीखने की गति जो है वो थोड़ी सी मंद हो जाएगी, और शारीरिक विकास और मानसिक विकास ये भी शैशवावस्था की अपेक्षा थोड़ी सी मंद हो जाती है, ठीक है। तो बाल्यावस्था में बाल्यावस्था को दो भागों में हम लोग डिफाइन करेंगे, दो भागों में हम लोग रीड करेंगे। पहला पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष तक, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था, वहां हम 9 से 12 तक पढ़ेंगे। इसमें इसकी क्षेत्र बढ़ जाती है, परिवार के साथ साथ विद्यालय भी आ जाता है बाल्यावस्था का क्षेत्र। दूसरी चीज, इसमें जो सीखने की गति है शैशवावस्था की अपेक्षा थोड़ी सी मंद हो जाती है। शारीरिक और मानसिक विकास भी यहाँ पे थोड़ी सी मंद होती है। तो आइए हम लोग टॉपिक पे देखते हैं क्या है। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष तक जो सारी बात हो चुकी है हमारी। उसके बाद हम लोग उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक डिफाइन कर लिए हैं। क्षेत्र अपना यहाँ पे इसका क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, परिवार के साथ साथ विद्यालय भी आ जाता है। दूसरी चीज, बाल्यावस्था का क्षेत्र परिवार व विद्यालय है। बाल्यावस्था का क्षेत्र क्या क्या है? परिवार है और क्या है? विद्यालय है, ठीक है। बाल्यावस्था में सीखने की गति शैशवावस्था की अपेक्षा मंद होती है। कैसी होती है? मंद होती है। लेकिन यही बात हम लोग अगर शैशवावस्था में देखेंगे तो शैशवावस्था में तीव्र होती है। दूसरी चीज, अगला हम लोग देखें, बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास दोनों कैसी होती है सर? ये मंद होती है। कैसी होती है? मंद होती है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, आप लोग काफी में अच्छे से टेक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। किशोरावस्था को हम लोग डिफाइन करते हैं, उतारिए इसे अच्छे से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और ध्यान से देखेंगे। अब किशोरावस्था के विषय पे हम लोग चर्चा कर लें थोड़ा सा। जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था ये हम लोगों ने डिफाइन किया है 12 से 18 वर्ष तक। कहाँ तक? 12 से लेकर 18 वर्ष तक। ओके, 12 से 18 वर्ष तक हम लोग इसे डिफाइन किया। देखिए जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को हम लोग पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो पूर्व किशोरावस्था है, ध्यान दीजिएगा। पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आसान हैं। पूर्व किशोरावस्था हम 12 से 15 वर्ष तक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यही हम लोग बात कर लें उत्तर किशोरावस्था की। कहा? उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था की अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर किशोरावस्था हमारा 15 से 18 वर्ष तक डिफाइन होगा। ओके, अच्छा, चलिए यहां तक तो हो गया। लेकिन एक चीज देखिए, किशोरावस्था का जो क्षेत्र है हमारा, किशोरावस्था का जो हमारा क्षेत्र है, वो क्षेत्र भैया
सबसे बड़ा हो जाएगा, तीनों से बड़ा हो जाएगा, और दोनों से, और शैशवावस्था से भी और बाल्यावस्था से भी। यहाँ पे परिवार प्लस विद्यालय, परिवार प्लस विद्यालय प्लस समाज। देखिए सबसे बड़ा क्षेत्र जो है अपना किशोरावस्था का होगा, सबसे बड़ा क्षेत्र अपना किशोरावस्था का होगा। यहाँ पे किशोरावस्था में अगर तुमसे पूछ दे कि किशोरावस्था का क्षेत्र क्या है, तो परिवार भी होगा, विद्यालय भी होगा, उसके साथ एक चीज और समाज भी आएगा। और बाल्यावस्था की बात करें तो परिवार विद्यालय का, शैशवावस्था की बात करें तो केवल परिवार आएगा। ठीक है, तो चलिए एक चीज नोट करके लिख लेते हैं। और यहाँ पे सारी चीजें अभी हमने बाल्यावस्था में मंद पढ़ा। ठीक है, पहले एक एक चीज नोट करते हैं, देखिएगा। बाल्यावस्था का बाल्यावस्था का क्षेत्र बाल्यावस्था का क्षेत्र क्या क्या है भैया बताओ? परिवार है, कमा विद्यालय, कमा समाज भी है। ठीक है, दूसरी चीज, बाल्यावस्था में किशोरावस्था चल रहा है सर, किशोरावस्था सॉरी, किशोरावस्था, किशोरावस्था का क्षेत्र क्या हो गया? देखिए यहाँ पे बड़ा हो गया, एक बार समझ लीजिएगा। किशोरावस्था का क्षेत्र जो है परिवार विद्यालय समाज हो गया। किशोरावस्था में किशोरावस्था में सीखने की गति, सीखने की गति फिर से तीव्र हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तीव्र होती है। बाल्यावस्था में थोड़ी सी मंद होती है, लेकिन किशोरावस्था में फिर तीव्र हो जाती है। एक चीज और, किशोरावस्था में किशोरावस्था में किशोरावस्था में शारीरिक व शारीरिक व मानसिक मानसिक विकास तीव्र होता है, तीव्र होता है। तो चलिए यहां तक बातें हमारी क्लियर हो चुकी हैं, एक बार समझ लीजिए अच्छे से। किशोरावस्था का क्षेत्र परिवार विद्यालय समाज होता है। जो किशोरावस्था का क्षेत्र होगा वो सबसे बड़ा होगा। हम लोग विभिन्न अवस्थाओं में बालकों का विकास पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन डिफरेंट स्टेज। किशोरावस्था एडोलसेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, 12 से 15 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था का उम्र है, उत्तर किशोरावस्था का 15 से 18 वर्ष तक है। जो किशोरावस्था का क्षेत्र है वह क्षेत्र परिवार विद्यालय समाज है, सबसे बड़ा है। किशोरावस्था का क्षेत्र परिवार विद्यालय समाज होता है। किशोरावस्था में सीखने की गति जो होती कैसी होती है? तीव्र होती है। किशोरावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास भी दोनों तरीके से अच्छे से तीव्र ही होते हैं। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज मैं विभिन्न अवस्थाओं में बालकों का विकास बताया और आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अच्छे से टेक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा बात करेंगे। चलिए पहले इधर आप लोग टेक डाउन करिए, उसके बाद चलिए दोस्तों यहाँ तक हो गया है। और अब हम सब कल से, आज तो बस यहीं तक रोकेंगे, और कल से क्लास हम लोग अपना शैशवावस्था के नेचर के विषय में बात करेंगे, और वहां से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर, और कल एक ही खत्म होगा, एक दिन में एक ही नेचर हम लोग पढ़ेंगे। कल हम शैशवावस्था की बात करेंगे, शैशवावस्था की शिक्षा शिक्षा के विषय में बात करेंगे कि शैशवावस्था का अगर बालक है तो उसका शिक्षा कैसे पूरा किया जाए, उसको शिक्षा कैसे दिया जाए। ठीक है, तो शिक्षा के विषय पे कल बात होगी, और शैशवावस्था के बालक की सारी नेचर के विषय में बात होगी। ठीक है, उसकी आदत कैसे है, क्या होती है, कैसे पता चलेगा कि ये शैशवावस्था का बालक है। तो सारी बातें कल हम एक एक करके सभी विषय पर चर्चा करेंगे। और आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। और सारी, आज हम लोग विभिन्न अवस्थाओं में बालकों का विकास को अच्छे से अध्ययन किया, आप लोगों को कैसा लगा। और सारे बच्चे को मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि आप एक कापी और कलम अपने साथ रखिए और अच्छे से आप लोग रीड करिए। ठीक है, एक से दो बार लिखिए, लिख लीजिए एक ही बार, लेकिन एक से दो बार उसको रिवीजन करिए, जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं इसी समय, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें और पढ़ते रहें, मस्त रहें। चलिए।